हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड की आंसर शीट के फर्स्ट पेज को कैसे फिल करते हैं आपके साथ में डीपली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 12 के बच्चों का कल ही पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और क्लास 10 के बच्चों का भी 2-3 दिन के बाद पेपर आने वाला है। तो पेपर की तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन आंसर शीट को फिल करते टाइम हमारी कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में अगर हमारी आंसर शीट में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी, आपका जो पेपर है वो कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर में बताएंगे कि हमें आंसर शीट कैसे फिल करनी है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कोई भी पॉइंट गलत ना हो, इसलिए आपको सारे पॉइंट पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी OMR शीट को, और साथ में लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पॉइंट्स गिवन है इसको कैसे फिल करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है। OMR शीट मतलब ये आंसर शीट मिलने के बाद जो फर्स्ट पेज होगा वो सेम ऐसा ही आपको दिखता हुआ मिलेगा। इसमें सबसे पहले लिखा होगा सब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी यहां लिखेंगे आप सब्जेक्ट में हिंदी कोर्स ए। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो यहां आप लिखेंगे इंग्लिश। अगर आपका साइंस का पेपर है तो यहां लिख देंगे साइंस। अच्छा, हिंदी कोर्स ए मैंने लिखा है, कुछ बच्चों का हिंदी कोर्स बी भी हो सकता है। तो अगर आपका हिंदी कोर्स ए है तो आप यहां पर लिखे हिंदी कोर्स ए। अगर आपका हिंदी कोर्स बी है तो आप यहां लिख सकते हैं हिंदी कोर्स बी। अब आपके पास हिंदी कोर्स ए है या हिंदी कोर्स बी है या ओनली हिंदी है, वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम सब्जेक्ट कोड क्या होगा। तो सब्जेक्ट कोड हिंदी कोर्स ए का मैंने लिख दिया 002। बाकी साइंस का, इंग्लिश का, SST का हर किसी का सब्जेक्ट कोड अलग अलग होता है और सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। अगर आपने अभी तक अपने स्कूल से एडमिट कार्ड नहीं लिया तो सबसे पहले एडमिट कार्ड लेकर आए, और अगर जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड ले लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखे यस कि हमने एडमिट कार्ड ले लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले है डे उसके बाद है डेट, ठीक है। तो आपको डे फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 10 के बच्चों का हिंदी का पेपर है वेडनेसडे को, तो आप यहां लिख देंगे वेडनेसडे और उसके बाद लिखेंगे डेट। फॉर एग्जाम्पल 21 फरवरी है तो जो भी आपकी डेट होगी उस डेट को आप यहां पर मेंशन कर देंगे। इस टाइम यहां पर जो भी मैं फिगर लिख रहा हूं, कोई भी वैल्यू लिखता हूं, वो सारी रफ फिगर है। आपको अपनी जो वैल्यू है, आपके जो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, आपको अपने एडमिट कार्ड को देखते हुए ही फिल करना है। कोई भी मिस्टेक ना हो, बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। अब मीडियम ऑफ आंसरिंग में आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदी का पेपर है वो तो बेटा आपको हिंदी में ही लिखना है और इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में लिखना है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जो है उसका पेपर भी हमें इंग्लिश में ही लिखना होता है। और कुछ बच्चे कुछ दूसरी साइड के हैं, दूसरे एरिया में रहते हैं, जो कुछ बच्चे हिंदी में लिखते हैं तो वो यहाँ पर हिंदी फिल कर सकते हैं। तो मीडियम ऑफ आंसरिंग का पेपर आपको इंग्लिश फिल करना है और हिंदी के पेपर में आपको हिंदी फिल करना है। इसके बाद बात करते हैं हम, आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका कोड नंबर फिल करना है और आपको सेट नंबर फिल करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में पहले आपको आंसर शीट मिलेगी। आंसर शीट फिल करने के लिए आपको कुछ टाइम मिलेगा, 15 मिनट लमसम आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो पेपर रीडिंग टाइम जब होगा, उस क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा कोड नंबर और सेट नंबर, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं आपको शो भी कर देता हूं कि कोड नंबर कहां से आएगा और सेट नंबर कहां से आएगा। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, 1 मिनट बस लगेगा, आप देखते रहे। आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन पेपर का कोड मिलने वाला है, कहां से हमें सेट नंबर मिलने वाला है। तो मैं आपको शो कर देता हूं। इसके अंदर ये हमारे पास साइंस का पेपर है, इसको मैंने डाउनलोड किया था। इसके थ्रू मैं हेल्प करता हूं कि शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। यह है हमारा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर है जिसको मैंने CBSE की साइट से डाउनलोड किया था। तो ये दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन पेपर कोड। तो क्वेश्चन पेपर कोड क्या है, 31/5/1, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेट 1, ठीक है। तो जिस बच्चे को सेट 1 मिला है वो अपने OMR शीट में लिखेंगे सेट 1, और जिसको सेट 2 मिला है तो यहाँ लिखेंगे सेट 2। तो ये लिखा कोड नंबर, ठीक है। तो जो भी कोड नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा उसको आप लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो कोड नंबर था 5/1/1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
हम फिगर लिखते हैं, इसको लिखा सेट नंबर। अब किसी बच्चे का सेट नंबर 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, तो जो भी आपका सेट है उसको आप इस बबल को फिल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सर्कल। इस सर्कल को या इसको बबल बोलते हैं, इसको आप फिल करेंगे। ठीक है, फिल करते टाइम ध्यान रखना कि बहुत बड़ा ना हो जाए, कि कहीं जो आपका जो बबल है वो बहुत बड़ा ना हो जाए या बहुत छोटा ना हो। ठीक है, जितना इसका साइज है उसी के अंदर ही आपको फिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक। अब सप्लीमेंट्री आंसर बुक का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार आंसर शीट जो आपको मिलेगी फर्स्ट टाइम वो फिल हो जाती है और आप अपने टीचर से दूसरी आंसर शीट मांगते हैं, जिसको हम बोलते हैं बी शीट। अगर आप बी शीट अपने टीचर से मांगते हैं तब आप यहां पर फिल करें, अदरवाइज आप यहां पर नील लिख सकते हैं। ठीक है, और ये नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक अभी शुरू में नहीं भरना है, जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, अगर आपको नीड हो तभी आप इसको फिल करें, अदरवाइज इसको आप नील लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कि राइटर प्रोवाइडेड, कि अगर आप डिसेबल है कि आपको राइटर मिला है। राइटर का मतलब होता है कि आप की जगह पर कोई और उस आंसर को लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर्स। ध्यान रखना, यहां पर आपको अपना नेम फिल करना है, और किस में फिल करना है, आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नेम लिखता हूं, मेरा नेम है सनी अरोड़ा, तो SUNNY आपको लिखना होगा। फर्स्ट जो ये बॉक्स बने हुए हैं इसके अंदर लिखना होगा आपको S, देन U, फिर NNY सनी। और अरोड़ा के लिए आपको एक बॉक्स छोड़ना होगा, और नेक्स्ट बॉक्स में आपको लिखना होगा अरोड़ा ARORA। ठीक है, ये नेम लिखने के बाद आपको अकॉर्डिंग टू वर्ड्स आपको इस बबल को फिल करना है। तो फर्स्ट रो जो है इसमें आपको S दिख रहा है, तो आपको S को फिल करना होगा। फर्स्ट वाली लाइन में S को हमने बबल को फिल कर दिया। सेकंड में लिखा हुआ है U, तो आप U को जो बबल है इसको फिल करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है N, तो नेक्स्ट लाइन में आप N सर्च करना है कहां पर लिखा हुआ है। तो वैसे तो ये ABCD जैसे होती है वैसे ही लिखा होता है, SUNNY, राइट। तो Y कहाँ है, Y हमें ढूंढना होगा लास्ट, आपको पता Y लास्ट में ही होता है लमसम, तो आपको Y में Y का जो बबल है इसको फिल कर दिया। सेम आपको बेटा अरोड़ा जो है, आप अरोड़ा को आपको फिल करना है। और अगर आपका नेम अमित कुमार है तो अमित के बाद एक कॉलम छोड़ना है, उसके बाद लिखना है कुमार। अगर आपके 3 नेम है अमित कुमार सिंह, इस टाइप से लिखते हैं, तो अमित फिर स्पेस छोड़ेंगे कुमार, फिर स्पेस छोड़ेंगे सिंह लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम रोल नंबर की। रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, और आपको रोल नंबर भी अलॉट हो चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल नंबर है 123, तो 123 123 और लास्ट में 00 कर देता हूं मैं। ठीक है, फिर इसी के अकॉर्डिंग मैं इसके बबल को भी फिल कर देता हूं। यहाँ पे है 1, उसके बाद हमें फिल करना है 2, फिर 3। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे फिल करना है। अगर आप चाहे तो ये गूगल पर भी अवेलेबल है, CBSE की साइट पर भी मिल जाएगा आपको। इसको प्रिंट निकालकर एक बार प्रैक्टिस करके जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको दिख रही होगी स्क्रीन, है ना, इसको अपने पास सेव कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कल बोर्ड के टाइम पर आपके ऊपर प्रेशर ना हो आंसर शीट को फिल करने का। इसके बाद बात करते हैं हम सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर शो किया था, उसमें से आपको सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट कोड होगा आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे, सेम आपको बबल फिल करने हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ सेंटर नंबर। सेंटर नंबर का मतलब है कि जहां आप का पेपर पड़ा है, जिस स्कूल में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी स्टडी कहीं दूसरे स्कूल में हुई है, लेकिन आपका जो सेंटर है कोई दूसरा होगा, जो सेंटर नंबर है वो भी आपके एडमिट कार्ड पर गिवन होगा, और यहां पर लिखा हुआ भी है एज पर एडमिट कार्ड। ठीक है, तो सेंटर नंबर, आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका सब्जेक्ट कोड, आपकी डेट, सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होता है। आपको एडमिट कार्ड मिल चुका है तो एक बार चाहे तो अभी बैठकर उस एडमिट कार्ड को देख ले कि सब कुछ जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं आपके एडमिट कार्ड पर है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप मुझे मैसेज करके पूछें या अपने टीचर से पूछे कि ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा, ये पॉइंट कहां पर मिलेगा हमें। इसके बाद बात करते हैं सेंटर नंबर। जो भी सेंटर नंबर होगा इसको हम फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेंटर नंबर है 211211। ठीक है, तो सेंटर नंबर को हम सेम नंबर लिखने के बाद हम इस बबल्स को फिल कर देंगे। ठीक है,
जितने भी बबल्स हैं इन सारे बबल्स को हमें फिल करना होगा 2 1 1। ठीक है, कोई भी मिस्टेक ना हो, ध्यान रखें, धीरे धीरे फिल करें, क्योंकि बबल फिल करने के लिए आपको आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है इसको फिल करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलता है। सीबीएसई ने हर एक काम के लिए, पेपर रीडिंग के लिए, आंसर शीट को फिल करने के लिए, आंसर्स लिखने के लिए, हर किसी का टाइम डिसाइड है। आपको कुछ जल्दी नहीं करनी है, आराम से, इसका टाइम अलग होगा, पेपर लिखने का टाइम, आंसर लिखने का टाइम अलग होगा। इसके बाद बात करते हैं हम सब्जेक्ट। तो अभी हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आपका हिंदी है तो यहाँ पर आप हिंदी लिखें, और साइंस है तो साइंस लिख दें, मैथ्स है तो मैथ्स लिख दें, जो भी है आपका हिंदी कोर्स ए तो आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं हिंदी कोर्स ए। ठीक है, बी है तो बी लिखें। उसके बाद लिखा है स्कूल नंबर। स्कूल नंबर वही है जो जहां पर आप स्टडी करते हैं, तो लिखा हुआ स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। तो अभी बताया था मैंने, सेंटर नंबर, स्कूल नंबर, कोड, सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पर गिवन होगा। तो जो भी आपका स्कूल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 25726, हम ये मानते हैं कि हमारा स्कूल नंबर होगा, इसको हमने फिल कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रोल नंबर, और रोल नंबर लिखा इन वर्ड्स। ठीक है, अब वर्ड्स में इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको लिखना करोड़ में, लैक्स में, थाउजेंड्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रोल नंबर है वो 1 करोड़ है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 1 करोड़, यहां लिखेंगे 1 करोड़। नेक्स्ट है 23 लैक्स, यहां लिखेंगे 23। ठीक है, इस हिसाब से आपको फिल करते जाना है। अच्छा, वर्ड्स में भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप देख ले, आराम से स्पेलिंग चेक करें, कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद लिखा हुआ है फादर नेम या गार्जियंस नेम। तो फादर नेम भी आपके एडमिट कार्ड पे गिवन होगा। तो मेरा फादर नेम है SC अरोड़ा, तो मैं लिखूंगा SC अरोड़ा, लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, तो जो भी आपके साइन है उस साइन को आप यहां पर करें, कोशिश करें पूरा नाम ही लिखे तो ज्यादा अच्छा है। और ये जो सिग्नेचर करने, आपको कोशिश करना कि वही वाला करे जो LOC में कर रहे थे, या आपके एडमिट कार्ड पे जो आपके साइन होंगे वही साइन आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक है, तो ये सारा काम जो था ये होता है आपका, जो आपको फिल करना है। इसके बाद लास्ट में जो भी वहां पर टीचर ड्यूटी पर होंगे वो अपने साइन यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम उनका है, आपको इसके लिए कुछ भी हेडेक नहीं लेनी है। और एक बार फिल करने के बाद जब टीचर साइन करने आएंगे तो वो आपको बता देंगे, कुछ मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक आपकी ठीक भी करवा देंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको एक बार ध्यान से देख लेना है कि कैसे कैसे हमें अपनी OMR शीट्स को और बाकी जो आंसर शीट का फर्स्ट पेज है इसके कैसे पॉइंट्स को फिल करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप CBSE की साइट पर जा सकते हैं, अपने टीचर से पूछें। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दें। ठीक है, और बाकी अपने पेरेंट्स से गाइडलाइंस लेते रहें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। बताना कि जब आपका पहला पेपर हो जाए तो कैसे हुआ, और बाकी के पेपर्स के लिए भी आप मेरे इस वीडियो पर और बाकी वीडियोस भी आपको मिलती रहेगी। हाँ, एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर शुरू होने से लेकर जब तक आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, आपको अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि पेपर को बहुत अच्छे से करें। ठीक है, और मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में ना आए, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है आप अपनी तरफ से हार्ड वर्क करें, अच्छा करें। ऑल द बेस्ट।